नेपाल से आपको अपडेट दे, विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही मच गई है। महराजगंज में गंडक नदी में बहकर आए 3 शव। देखिए, ये बहुत दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसएसबी की टीम ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाल लिया है। शवों की पहचान के लिए नेपाल से संपर्क लगातार जारी है। मलबे और शवों के दबे होने की आशंका जो है वो जताई गई है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। महाराजगंज में गंडक नदी में बहकर 3 लोगों के शव भारतीय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। एसएसबी की टीम ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला। दर्शकों, वहीं शवों की पहचान के लिए नेपाल के अधिकारियों से संपर्क लगातार किया जा रहा है। वहीं मलबे में और शव दबे होने की आशंका है। आप सोचिए कि गंडक नदी से बहकर 3 शव भारतीय सीमा में देखने को मिले हैं। सुनाते हैं। हुआ था, काफ़ी भयावह था, फ्लैश फ्लड था, जिसकी वजह से नेपाल में काफ़ी नुकसान हुआ है। और नेपाल से काफ़ी डेड बॉडीज मलबा जो है बहकर भारत में आ रही है गंडक नदी के माध्यम से। तो अभी हम गंडक नदी किनारे जो है आरआरटी टीम की मदद से रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक 3 बॉडी जो है रेस्क्यू कर चुके हैं, एक मेल 2 फीमेल, टोटल 3 बॉडी। तो आपने और भी बॉडीज का संभावना है। जिस प्रकार नेपाल में रिकवरी हुई है, लगभग 10-12 बॉडीज उधर मिला है, लगभग 3 किलोमीटर पीछे, इधर भी संभावना है। तो देखिए, आपने सुन लिया जिस तरीके से यहाँ पर एसएसबी के जवानों ने ये साफ तौर पर बातें बताई है, जानकारी दी है कि आखिर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। देखिए, बेहद दुखद यहाँ पर जिस तरीके से प्रकृति का रौद्र रूप नेपाल की जनता ने झेला, वहां की आम जनता बेहाल है, परेशान है, त्रस्त है। ये महाप्रलय का समय है। नेपाल की जनता के लिए तमाम देशों से यहाँ पर बता दें आपको मदद सामग्री भेजी जा रही है। सबसे ज्यादा मदद अभी फिलहाल भारत ने करने की अपील की है। अब भारत ने साफ कह दिया है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे। एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बयान दिया है और कहा है कि भारत हर संभव नेपाल की मदद करने को तैयार है। आप सोचिए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद ग्लेशियर्स का जो टुकड़ा है वो नदी में आता है और उसकी वजह से ये भयंकर विनाशकारी, ये विकराल रूप बाढ़ के रूप में हमने देखा। पूरी पुलिया बह गई, इमारतें ढह गई, जो शव हैं वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सोचिए कि एक सैलाब आता है और 5 सेकंड का भी वक्त नहीं मिलता है आम इंसानों को कि अपनी जान बचा लें। प्रकृति जब अपना विकराल रूप धारण करती है तो आम इंसान प्रकृति के सामने कुछ नहीं है। और इसका ताज़ा उदाहरण हम नेपाल में जो त्रासदी हुई है उसको देख रहे हैं। दर्शकों, ये साधारण बाढ़ नहीं है, साधारण बाढ़ ये नहीं है, ये महाप्रलय है नेपाल की जनता के लिए। क्योंकि कहा जा रहा है कि अब आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल आपको बताया कि 270 लोगों की मारे जाने की खबर है। इसमें 133 लापता बताए जा रहे हैं जो कि भारतीय नागरिक हैं। 136 विदेशी टूरिस्ट हैं जो सोचिए कि घूमने आए थे, विदेशी पर्यटक थे, वो बेचारे यहाँ पर नेपाल में कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु जो है वो भी हो गई। लेकिन अब भारतीय नागरिक जो है वो भी लापता है। 133 लोग लापता हैं और 136 विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल है। नेपाल में तबाही, भारत लगातार मदद कर रहा है। भारत की तरफ से राहत बचाव सामग्री भेजी जा रही है, दवाइयां भिजवाई गई हैं। देखने वाली बात होगी और कौन कौन से तमाम देश यहाँ पर नेपाल की हेल्प के लिए सामने आते हैं, क्योंकि यही वक्त है जब अपनों की पहचान होती है। और देखिए, क्या देश क्या विदेश, जब किसी भी देश पर प्रकृति का रौद्र रूप दिखता है तो तमाम देशों से सहायता जरूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ा उदाहरण हम अपने देश का ही कर लेते हैं, जब भारत ने हर संभव प्रयास की कोशिश की है। नेपाल को मदद कर रहा है भारत की तरफ से लगातार बयानबाजी तेज की जा रही है। सबसे बड़ी बात, बालिन शाह से फोन पर बातचीत की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि नेपाली पीएम से यहाँ पर बातचीत भी हुई है। वहां पर चीख पुकार मची हुई है, क्या पशु क्या आम इंसान। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।